जब से सपना की वीडियो आई 3-4 दिन पहले, जब वायलेंस वाली वीडियो आई थी कि उनके साथ क्या कुछ हुआ, उसके बाद से बहुत सारी वीडियोस बनी और सपना के पक्ष में बनी। सपना का पक्ष लेके बहुत सारी वीडियोस आई। कल की भी जो वीडियो आई उसके बाद सपना का पक्ष लेके बहुत सारी वीडियोस आई कि आखिर सास ससुर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मजबूरी है सास ससुर की, या क्या रीज़न है सास ससुर का, या क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, या किस नेचर के हैं सास ससुर। बहुत सारी बातें सास ससुर को लेके भी की गई कि आखिर वो किस तरह के लोग हैं जिन्हें ना बेटी बहू से प्यार है, ना बहू के बच्चों से प्यार है। बहू के बच्चे मीन्स कि उनके खुद के पोतियाँ हैं, 2 प्यारी प्यारी पोतियाँ हैं, उनसे भी प्यार नहीं है। सिर्फ इन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है प्रॉपर्टी से। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने किसी की वीडियो देखी जो कि राजवीर जी की रिश्तेदार हैं। वो खुद को अपना राजवीर जी की रिश्तेदार बताती हैं और पहली बार यूट्यूब पे सपना के सास ससुर का पक्ष लेके भी कोई आया है। तो राजवीर जी की इस रिश्तेदार ने बताया कि मैं राजवीर की रिश्तेदार हूँ और मैं सपना के सास ससुर से मिल के आई हूँ और उनसे मेरी क्या कुछ बातें हुई हैं, यानी कि उनकी जो रिश्तेदार जी हैं ना, उनकी क्या कुछ बातें सास ससुर से हुई हैं, उनका क्या पक्ष है, उनकी क्या वो क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें लेके वो आई हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, सारी ही बातें आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और सपना के सास ससुर ने फ़िलहाल किसी को अपना वारिस भी बनाया है, तो ये वारिस कौन है, ये सारी बातें भी हम आज की वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सब ने देखा कि सपना पूरी तरह से बिखर गई, टूट गई और उसे तोड़ने का सबसे बड़ा काम किया गया अंशु को उससे दूर करके। अंशु को दूर किया गया और फिर क्या बोलते हैं कि सपना को कमज़ोर करने की, मेंटली कमज़ोर करने की कोशिश की गई। खैर सपना अभी जहाँ भी है सही सलामत है, सुरक्षित है और अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। हालांकि आज सपना का कोई भी वीडियो अभी तक नहीं आया है। अंशु की भी कल की ही जो वीडियो आई है, उसके बाद अंशु के चैनल पे भी कोई भी अपडेट नहीं आया है। अब बहुत सारी बातें यूट्यूब पे हुई कि प्रॉपर्टी आखिर ये फैमिली किसको देना चाहती है, आखिर इस फैमिली को प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और दिखता भी है, रिश्ते नाते लोग, ये सारी चीज़ें दिखती भी हैं या नहीं दिखती हैं। क्योंकि जिस तरीके से ज्वेलरी की बात की गई, जिस तरीके से प्लॉट्स की बात की गई, जिस तरीके से मकान की बात की गई, उसमें कहीं भी सपना को देने की, सपना के फेवर की बातें नहीं थी। तो आखिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि आखिर ये फैमिली जो इनकी जो भी प्रॉपर्टी है XYZ वो किसको देने वाले हैं। तो फ़िलहाल हमें यहाँ पे मैं आप सबको अपडेट दूँ कि हमें इस परिवार का उत्तराधिकारी मिल गया है जो कि राजवीर जी की रिश्तेदार हैं। खुद को ये राजवीर जी की रिश्तेदार बताती हैं और ये कहती हैं कि एक बार ज़रा सास ससुर के नज़रिए से भी आप देख के चलो कि जिसने अपने 2 बेटे दिए सपना को, उस माँ बाप को क्या ही लालच होगा प्रॉपर्टी का। बात आपकी सही है। जिस माँ बाप ने अपने 2 बेटे दिए और उन दोनों बेटों को खो भी दिया, दुर्भाग्य था कि उन दोनों बेटों को इस माँ बाप ने खो दिया और इससे बड़ा दुख इस धरती पे कोई नहीं है। उसके बावजूद भी वो एक लड़की का दुख, एक पत्नी का दुख, एक बहू का दुख ना समझ पाए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। आप रिश्तेदार हैं, ज़रा इसका भी खुलासा कीजिएगा कि वो क्यों नहीं समझ पाए। अब आपकी दूसरी बात ये थी कि तुम दूसरे बेटे ने तो तुम्हें बहुत प्यार किया था, पहला बेटा चाहे जिस भी तरीके की हरकतें आपके साथ करता था, जिस भी तरीके का व्यवहार करता था, लेकिन दूसरे बेटे ने तो तुम्हें बहुत प्यार किया था और तुम्हें दूसरे बेटे के लिए रुक जाना चाहिए था, उनकी मान, उनका इज्जत करना चाहिए था। तो शायद ये दूसरे बेटे का प्यार ही था, शायद ये दूसरे बेटे का अपनापन ही था जिसके लिए सपना इतने दिनों से रुकी हुई थी। और उस घर में राजवीर जी के जाने के बाद जिस भी तरह की चीज़ें सपना के वीडियोस के माध्यम से हमने देखी कि बार बार मायके वालों के आने पे जो भी चीज़ें होती थी, जिस भी तरह का निगेटिव माहौल बन जाता था, परिवार में खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती थी। स्पेशली मायके वालों के आने पे ही ऑब्जेक्शन होता था या किसी भी फ्रेंड के आने पे ऑब्जेक्शन होता था। हाँ, दोस्तों से भी मुझे याद आया, इन्होंने दोस्तों की भी बात की थी। तो ये सारी चीज़ें क्यों थी?
अभी आपने बात की कि दोस्तों की बात की, जब राजवीर जी नहीं रहे तो इनके यानी कि बहू के कुछ दोस्त आए और इनके साथ वीडियोस बनाया, उन्होंने सहानुभूति अपनी दिखाई, जो भी किया XYZ। तो कौन सा परिवार इसकी अनुमति देता है? लगभग हर परिवार को ये अनुमति देनी चाहिए और देता भी है। भगवान न करे कि किसी भी घर में इस तरीके की दुर्घटना हो, किसी भी घर में इस तरीके के सीन हो, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, तो वो दोस्त और मायके वाले ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा संभालने का काम करते हैं। ससुराल वाले भी संभालते हैं, मैं ये इस बात को डिसएग्री नहीं कर रही हूँ कि ससुराल वाले संभालते नहीं, ससुराल वाले भी संभालते हैं, ससुराल वाले भी साथ देते हैं, लेकिन एक कंफर्ट जोन होता है जो आपका अपने मायके वालों के साथ होता है, वो और किसी के साथ नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पे अगर मायके वाले आए या आ रहे थे या आते थे तो क्या ही गलत करते थे? इसमें किस तरीके जो भी ऑब्जेक्शंस हुए वो क्यों हुए? उन ऑब्जेक्शंस का कोई लॉजिक अगर हो तो आप रिश्तेदार हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइएगा ज़रूर कि उन ऑब्जेक्शंस का क्या लॉजिक था। अब बात आती है दोस्तों की, तो दोस्त भी हम अपने दिल को, हमारे मन में, हमारे दिमाग में जितनी भी बेचैनी होती है ना, अगर आप अपने दोस्तों से मिलो तो 10 मिनट के लिए ही सही, एक दिन के लिए ही सही, वो तनाव, वो डिप्रेशन थोड़ा सा हल्का होता है। और सपना भले ही उसके 2 हस्बैंड चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसका मतलब तो ये नहीं था कि वो जीना ही छोड़ दे और एक कमरे में बंद होकर रह जाए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी से 2 हस्बैंड उसके चले गए थे, भगवान ने उससे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली थी, तो फिर ये उसका बहुत बड़ा गुनाह था जिसकी सज़ा उसे काल कोठरी के रूप में मिलनी चाहिए थी। कहने का मतलब तो आपका यही था ना कि दोस्तों को बुलाया, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया, क्या बीती होगी उस माँ बाप पे। अगर दोस्तों के साथ वो थोड़ा हंस मुस्कुरा ही ली तो इसमें माँ बाप के दिल को ठेस लगने वाली कौन सी बात हो गई जिससे कि माँ बाप दुखी हो गए? माँ बाप का दुख तो जीवन भर का है। देखो, इसमें नो डाउट कि जो दुख, जो तकलीफ़ भगवान ने उनको दी है ना, वो जीवन भर का है। वो मतलब किसी भी माँ बाप के लिए इससे बड़ी कोई तकलीफ़ ही नहीं होती है कि उनके आंखों के सामने उनका बच्चा चला जाए, उनका बच्चा ना रहे। अब बात आती है कि आप कहते हो कि प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी किसको देंगे? जब वो प्रॉपर्टी अपनी पोतियों को नहीं देंगे, सपना को नहीं देंगे, तो वो प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? उनको प्रॉपर्टी का क्या ही लालच है? अगर उनको प्रॉपर्टी का लालच नहीं है तो जब सपना इतने दिनों तक उनके साथ रही, राजवीर जी के गए हुए लगभग 1.5 साल होने वाले हैं, तो 1.5 साल जब सपना उनके साथ रही, सपना ने उस घर में जो भी अर्निंग की सब कुछ उस घर में ही दिया, क्योंकि सपना ने बताया भी कि हम मथुरा में प्लॉट, हमने कोई मकान खरीदा था जिसके लिए मेरे नाम के प्लॉट्स बेच दिए गए। तो अगर इन्हें प्रॉपर्टी का लालच नहीं था, अब ये था नहीं था ये जस्टिफाई करने वाले हम कोई भी नहीं हैं, प्रॉपर्टी का अगर लालच नहीं था या प्रॉपर्टी का कोई भी सीन नहीं था, तो सपना के नाम की जो ज़मीन थी ना, सपना के साथ इतना गलत होने के बाद सपना की मेहनत की कमाई को छूने से पहले हाथ कांपने चाहिए किसी के भी, चाहे वो मायके हो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो। सपना की जो मेहनत है, जिस सिचुएशन में वो लोग पड़ जाते हैं और दुनिया से कट जाते हैं, उस सिचुएशन में भी उस लड़की ने अगर मेहनत की, वो सोशल मीडिया पे आई, उसने दिन रात मेहनत की, ब्लॉग्स बनाए और प्रोडक्ट्स का उसने प्रमोशन किया, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए, और उस मेहनत की कमाई को छूने का, बेचने का या रखने का, या उस मेहनत की कमाई से अपने नाम से प्रॉपर्टी लेने का या कोई भी अधिकार किसी को भी नहीं था। रही बात कि कहते हैं ना, जब पति नहीं रहा तो पति की जो छोटी छोटी निशानियां होती हैं उसे लेके एक पत्नी ज़िंदगी अपनी काटती है। तो राजवीर जी ने जो एक गोल्ड का नेकलेस दिया था सपना को, वो एक निशानी, सपना के शादी की ज्वेलरीज जो थी वो उसके पति की निशानियां थी, वो सारी चीज़ें उसे नहीं दी गई। और क्यों नहीं दी गई? क्योंकि आप कहती हैं कि प्रॉपर्टी का कोई भी सीन ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी का करेंगे क्या?
तो जब वो प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं करेंगे, एट लास्ट उन्हें सपना को ही देना है, तो वो उन्होंने अभी इस समय पे इस नाजुक स्थिति में अपना बड़प्पन दिखाते हुए क्यों नहीं दे दिया? दे देना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये सारी ही प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी अपने इसी रिश्तेदार को बनाने वाले हैं, जो रिश्तेदार बार बार आके और यहाँ पे बिल्कुल ऊट पटांग की अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं और अजीबोगरीब बातें कर रही हैं, अजीबोगरीब लॉजिक लेके आ रही हैं। लॉजिक अगर लाना है तो थोड़े सॉलिड लॉजिक लाइए, जिन पे कि लोगों को भी ट्रस्ट हो और जिन पे लोग भी सोचें कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। ये मैं मान सकती हूँ कि प्रॉपर्टी अगर अभी सास ससुर नाराज़ हैं या जिस भी तरह की चीज़ें हो, जो भी चीज़ें सामने आई हैं, वो उसमें दोनों तरफ गलतियाँ रही होंगी, दोनों ही तरफ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिनकी वजह से ये चीज़ें सामने आई हैं। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आई हैं तो हो सकता है कि सास ससुर भी राइट टाइम का वेट कर रहे हों कि राइट टाइम जब आएगा तो एट लास्ट ये सारी ही प्रॉपर्टी, सबको पता है कि जो बच्चियां हैं उनका ही अधिकार है और उनको ही मिलनी चाहिए, तो एट लास्ट तो वो उनको ही देंगे। लेकिन अब हम सबको ये देखना है कि वो राइट टाइम कब आता है और कब ये सारी चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल जो भी नेक्स्ट अपडेट सपना के थ्रू आता है उसका वेट करना है, ना कि खुद को किसी का भी रिश्तेदार बता के और ऊट पटांग की बातें करनी है। प्लीज़ मिस इन्फॉर्मेशंस को फैलाने में आप लोग मत फैलाइए और जितनी भी सॉलिड इन्फॉर्मेशन हो सकती है सिर्फ़ और सिर्फ वही व्यूअर्स तक जानी चाहिए, क्योंकि ये व्यूअर्स हैं जो सपना को बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं और इनके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इन्हें मिसलीड ना किया जाए। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।